सहारा निवेशकों के लिए जो रिफंड पॉलिसी है, रिफंड पोर्टल है, धोखा है, छलावा है और फरेब है। सरकार और सहारा दोनों मिलकर सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया है, उससे सहारा निवेशकों का भला नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक तरीके से समय किल करना हो रहा है। इसलिए कि अभी तक 2026 मार्च तक सरकार के हिसाब से लोकसभा में जो बयान दिया गया है, 8,000 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। बकाया कितना है? निवेशकों का जो निवेश है वो समाचार पत्र के हिसाब से 94,000 करोड़ है निवेश। हालांकि ये देनदारी अगर इंटरेस्ट के साथ कर दिया जाए तो लाखों करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएगा। पहली बार किसी समाचार पत्र ने इतना सच्चाई से और डिटेलिंग से इस खबर को लिखा है। नहीं तो अभी तक सहारा निवेश के नाम पर, रिफंड पोर्टल के नाम पर सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट होता था कि सहारा निवेशकों का अब पैसा 50,000 से 10 लाख तक का रिफंड रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं। हम बार बार कहते रहे कि ये सिर्फ एक तरीके से समय को एक किल किया जा रहा है, लोगों को छलावा दिया जा रहा है। इसलिए कि मैं तमाम वैसे निवेशकों से बात किया जिसमें अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो बहुत मशक्कत के बाद 10 लोगों के पैसे आए हैं। वो भी किसी के 10,000, किसी के 20,000, मतलब अधिकतम 50,000 रुपये से किसी को ज्यादा आज तक नहीं मिला है। भले ही सरकार ने दावा करने के लिए और 5 लाख से अनुमानित लागत 10 लाख तक कर दिया है, लेकिन पैसे जो रिफंड आ रहे हैं वो 50,000 से अधिक नहीं आ रहे। इसी को लेकर समाचार पत्र, खासकर दैनिक भास्कर ने एक डिटेल रिपोर्ट छापा है जिसमें वो कहा है कि सहारा घोटाले में रिफंड सिर्फ छलावा है। 1.5 करोड़ में से मात्र 39 लाख अर्जी ही प्रोसेस और में बाकी रिजेक्ट कर दिए थे। आप समझ रहे हैं? 1.5 करोड़ ने पोर्टल पर 1.5 करोड़ लोगों ने, निवेशकों ने अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 39 लाख, 39, 40 से भी कम लोगों को एक्सेप्ट किया गया और बाकी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके पीछे उसकी वजह भी जानेंगे, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है इस दावे को कि आपका सही है या गलत है, क्या दिक्कत है, उसके पीछे भी खेल है। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से 2 बार में 5,000 करोड़ लिया गया है। उस पर भी सवाल है कि किस आधार पर जो है सेबी के अमाउंट को 10,000 करोड़ रुपया 5,000 करके दिया गया। आखिर वो पैसा किसका था और किस अधिकार से दिया गया, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन इसकी सच्चाई आंकड़ों में, सहारा इंडिया के निवेश योजनाओं में देश भर के 1,43,00,000 निवेशकों ने पैसा जमा किया है, जिसमें 97,412 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जैसा 18 जुलाई 2023 लोकसभा से ठीक पहले जो सरकार है, जब सहारा के निवेशकों का दबाव बढ़ा तो एक पोर्टल लॉन्च की और 5,000 करोड़ मांग कर ले आई कि हम उनके पैसे देंगे। और 2026 तक 39.46 लाख निवेशकों को सिर्फ 8,429 करोड़ लौटाए गए हैं। यानी कुल निवेशकों के करीब 8% के आसपास में पैसे लौटाए गए, और वो भी 50,000 के आसपास में, यानी कि फुल रिटर्न नहीं दिया गया। इसको लेकर जो अखबार ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तमाम जगहों पर बात किया, जिसमें लोगों ने बताया कि 50,000 रुपए ही मिले हैं। 10 लाख रुपए की जरूर दावा उन्होंने किया, लेकिन 50,000 मिले। किसी निवेशक का 1 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, लेकिन मिल सिर्फ रहा 50,000। सबसे बड़ी समस्या दस्तावेज का सत्यापन है, बार बार रिजेक्ट हो जाना। निवेशकों का पूरा रिकॉर्ड सहारा के पास है और रिफंड आवेदन की जांच भी वही कर रहा है। ये सबसे बड़ा घालमेल है कि सहारा के पास डाटा है और वही इसका जांच कर रहा है। पोर्टल पर आवेदन रिजेक्शन के दर लगभग 90% तक है। कारण बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है, डाटा का मिलान ही नहीं हो रहा, दस्तावेज तकनीकी गड़बड़ी है। ये तमाम तरह की बातें करके लोगों को एक तरह से थकाया जा रहा है, और उसके लिए लोग जो है उस उम्मीद में अप्लाई करने के लिए अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले, उन्हें 50,000 निकालने के लिए कई चक्कर लगाना पड़ा, साइबर कैफे से लेकर प्रज्ञा सेंटर तक की अप्लाई करने के लिए, और उनके तब जाकर जो है पैसे आए, वो भी 5,000 10,000 खर्चा करने के बाद। एग्जाम्पल के रूप में भी वहां समझाया गया है कि एक जो है सहारा में उन्होंने जो मैनेजर, उन्होंने 35 साल की नौकरी की और ब्याज सहित 1 करोड़ रुपया फंसा, पोर्टल पर आवेदन किया,
तो 36 कमियां निकाल दी गई, ये सहारा में नौकरी करने वाले लोग कह रहे हैं। और इसलिए आशंका है कि ज्यादा आवेदन रिजेक्ट कर भुगतान नहीं किया जाए, इसलिए रिजेक्ट ही कर दिया जा रहा है। इससे कई लोगों से बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाला गया है। आंकड़े सुन लीजिए कि कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जो निवेशक हैं इस देश के, कितने पैसे जो है उनके फंसे हुए हैं। आप उनका आंकड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश में 35,066 जो है 35,66,550 निवेशक हैं जिन्होंने 23,000 करोड़ जो है निवेश किया है और भुगतान कितना मिला है? 2,228 करोड़। बिहार में ये संख्या 28 लाख लोगों ने सहारा में निवेश किया है और उनकी अमाउंट जो है 18,000 करोड़ उन्होंने आपके लोगों ने सहारा को दिया है, जिसमें 1892 रुपया जो है अब तक लौटाया गया है। झारखंड में 13,95,418 मतलब लगभग 14,000 लोगों ने निवेश किया है, जिनकी अमाउंट 9,832 करोड़ बकाया है, जिसमें सिर्फ 847 करोड़ आया है। राजस्थान में 12,13,140 लोगों ने निवेश किया है, जिसमें से जिनका अमाउंट निवेशकों का है 9,336 करोड़ और आया है 604 करोड़। छत्तीसगढ़ में 4,32,000 लोगों ने निवेश किया है, जिसमें 2,000 करोड़ का आसपास में निवेश किया है और आया है 136 करोड़। तो आप समझ लेंगे कितना पैसा, मूल्य अमाउंट जो है वो बाकी है अगर ये जोड़ दिया जाए। और जिस रफ्तार से सरकार और सहारा काम कर रही है, आने वाला कई साल लग जाएंगे। क्या सरकार और सहारा की नीयत है पैसा देने का? सवाल ये सबसे बड़ा है। आखिर नहीं है तो फिर निवेशकों के साथ सहारा पोर्टल के नाम पर, फिर सीआरसीएस के नाम पर धोखा या छलावा क्यों किया जा रहा है? इस आंकड़े जो बता रहे हैं, इससे क्या ये न्याय है या सहारा के साथ मिलकर सरकार निवेशकों के साथ अन्याय कर रहा है? जरा सोचिएगा और बताइएगा और अपनी कमेंट जरूर करके सरकार को टैग करिएगा कि ये छलावा नहीं चलेगा, इसलिए कि पैसा आम मजदूर लोगों का है, जिन्होंने 10 रुपया 100 रुपया करके दिहाड़ी जमा करके जो है सहारा को दिया था। धन्यवाद।